एक डिवाइन मस्कुलाइन के साथ डिवाइन फेमिनाइन खुश क्यों नहीं रह पाती है लंबे समय तक, यानी कि लंबा यूनियन क्यों नहीं चलता। तो इस पे बहुत सारा आपका डाउट क्लियर होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत ही स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यहाँ जो भी मिलता है वो हमारे नसीब के अनुसार मिलता है। नसीब से ज़्यादा और समय से पहले कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही है। तो डीएम से आपको जितनी खुशियाँ मिलनी होती है वो आपके नसीब में लिखी होती है, उतना ही मिलता है। बट यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती हूँ कि खुशियाँ दो टाइप की होती है और उसमें कुछ लोग खुशी को एंजॉय कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, और कुछ लोग खुशी को सिर्फ देख पाते हैं, उसको महसूस नहीं कर पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोगों के नसीब में कार की खुशियाँ या कार का सुख होता है, लेकिन कार के साथ उसका सुख नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि घर में गाड़ी है, फोर व्हील है, लेकिन कभी भी कहीं जाना है तो या तो ड्राइवर साथ नहीं आता है, या तो हस्बैंड साथ नहीं आता है, या तो आपको कार चलानी नहीं आती है। तो सिर्फ कार आपको देखने के लिए ही आपके दिल में खुशी महसूस होगी। आपको सिर्फ इतना ही खुश रहना है कि मेरे पास कार है, लेकिन कार का उपयोग करके आप उसकी खुशी नहीं महसूस कर सकते। दोस्तों, इस संसार में, इस दुनिया में हर कोई खुशी के पीछे भागता है। सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। सबको अच्छा चाहिए, किसी को बुरा नहीं चाहिए। यदि कोई कार्य बुरा कर रहा है उसमें भी उसको अच्छा चाहिए। सबको ऑनेस्टी चाहिए, सबको पॉजिटिविटी चाहिए, किसी को नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कोई चोर लोग हो गए, वो चार लोग हो गए, तो वो भी अपनी चोरी बेईमानी से करेंगे, लेकिन जब वो चारों ने चोरी की होती है तो उसमें जब डिवाइड करने का टाइम आता है, पैसे या जो भी हो, तो उसमें वो ऑनेस्टी के साथ डिवाइड करेंगे। तो पहले तो बुरा काम कर लिया, फिर बाद में क्यों ऑनेस्टी? तो सबको अच्छा ही चाहिए, ऑनेस्टी ही चाहिए, पॉजिटिविटी ही चाहिए। तो सबको सुख चाहिए, सब लोग सुख के पीछे भागते रहते हैं। कुछ लोगों को कार का सुख भी होता है, कार की वजह से भी सुख मिलता है, कार की वजह से घूम फिर सकते हैं। लेकिन वही कार यदि आपको दुख दे दे, आपका सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कार आप नहीं रखोगे, उस कार को निकाल दोगे। तो किसी को क्या कार से प्यार नहीं है, कार की वजह से जो सुख मिल रहा है उससे प्यार होता है। तो एक यह एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना है। दूसरा, कुछ लोगों को पैसों से सुख मिलता है और कुछ लोगों को सिर्फ पैसे देखकर सुख मिलता है। दोस्तों, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ध्यान से दिमाग लगा के सोचना, किसी वस्तु की वजह से सुख और सिर्फ वस्तु होने का सुख, इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ लोगों के पास पैसे तो होते हैं, लेकिन वो पैसों को सही जगह से यूज़ नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उस पैसे का उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो सिर्फ पैसे देखने का सुख है, लेकिन उसको अच्छे से यूज़ करना, आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करना, उसके नसीब में वो सुख नहीं है। तो ये दोनों सुख डिफरेंस होता है। तो आप बारीकी से देखना, डीएमडीएफ का रिश्ता क्या होता है। आपने सुना होगा अनकंडीशनल लव है, सब दुनिया का सबसे बड़ा लव है, सबसे रोमांटिक लव है। दुनिया का हर सुख, हर स्वर्ग आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन में महसूस हो सकता है। ये आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन क्या आप वो परमानेंट महसूस कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ दूर से ही आपको डीएम को देख के खुश रहना होता है। सभी डीएफ की एक ही प्रॉब्लम होती है। मेरे पास कितने काउंसलिंग में आए हैं, कितने लोगों से मेरी बात हुई है, सभी लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है। डीएम कहीं थर्ड पार्टी में है, या तो डीएम मैरिड है या अनमैरिड डीएम है, तो किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो आपको अपना ट्रू लव, सबको अपना ट्रू लव चाहे, क्योंकि ट्रू लव में सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो ट्रू लव तो मिल गया, लेकिन आप उस ट्रू लव को पा नहीं सकते, उसके साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो डीएम का होना
और डीएम को पाना, इन दोनों की खुशी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इनिशियली डिवाइन फेमिनिन फैंटासी की दुनिया में रहती है, सपने बुनती रहती है और सपनों की दुनिया में ही खुश रहती है, बट जब उसको डीएम की रियलिटी पता चलती है, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन तो उसको पता चलेगा ही चलेगा कि डीएम कार्मिक के साथ है, बच्चे कर रहा है, तब कितना सदमा लगता है। तो ये इंसान से मिला सुख है और वो इंसान चला जाता है तो फिर वही इंसान आपको दुख देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, यानी कोई किसी को खुश नहीं रख सकता, चाहे डीएम हो या कोई और हो। मैं एक और एग्जांपल दूंगी, ये सबसे सच्चा नेक एग्जांपल है और यही घटना भी घटित हुई है। जब एक हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही थी, दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हुई, फियोन्स एंड फियोन्सी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तो लड़की ने लड़के से पूछा कि आप मेरे को क्या क्या खुशियाँ दे सकते हैं, आप मेरे को कितना प्यार करते हैं, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। तब जो उसका होने वाला हस्बैंड था उसने लड़की को बोला कि तू जो कहेगी वह मैं तेरे लिए करूँगा, तू गाड़ी बोलेगी तो मैं तेरे लिए गाड़ी लाऊंगा, तू जितने ज़वेरात मांगेगी सोना चांदी वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें घर चाहिए तो घर दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन ये सब कुछ देने के बावजूद भी खुश रहना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम्हें खुश रहना नहीं आता तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। एक दुनिया में वही इंसान है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश रख सकता है, वो है खुद तुम खुश रहना नहीं जानती, तुम बुद्धि से इन सब की खुशियों को महसूस करना नहीं जानती और इन सब में तुम कहीं ना कहीं दुख ढूंढ लोगे। तो मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। ये सही बात है। ये एक हस्बैंड वाइफ का संवाद था, होने वाले पति पत्नी का। लेकिन अब कहीं भी देख लो, चाहे डीएम हो, आपके पेरेंट्स हो, यदि आप खुश रहना नहीं जानते तो दुनिया का कोई इंसान आपको खुश नहीं रख सकता। और वो इंसान तो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है, उसके ऊपर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की लाइफ की, बच्चों की, वाइफ की, वो क्या आपको खुश रखेगा। तो खुश रहना और एक दो चीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, खुश और आनंद। आनंद जो होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि वो आपको एक ब्लिस की फीलिंग्स देता है जो आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देता है। लेकिन खुशी आपको कभी परमानेंट नहीं होती है, कुछ पल की खुशी, फिर वही खुशी आपको दुख भी दे सकती है, यह कड़वा सत्य है। लेकिन आनंद, आनंद एक ब्लिस की फीलिंग्स है जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में आती है। जब भक्त अपने भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, अपना स्वामी मान लेता है, अपना हस्बैंड, अपना दोस्त और अपना पूरा मन भगवान की भक्ति में डुबा देता है, तो उसमें जो आनंद मिलता है वो कहीं और आनंद नहीं मिलता है। वो आनंद की फीलिंग्स होती है, ब्लिस की फीलिंग्स होती है, वो निस्वार्थ होती है। हर खुशी के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। आपको किसी से प्यार है, आपको किसी से मोह है, तो उसके पीछे आपकी खुशी होगी और खुशी से आपको मोह होगा, उस पर्सन से आपको मोह नहीं होगा। तो खुशी के पीछे मोह छोड़ा होता है, अटैचमेंट जुड़ा होता है। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई अटैचमेंट नहीं होता है, वहाँ सिर्फ अनकंडीशनल लव होता है, वहाँ सिर्फ आनंद होता है। और सबसे भाग्यशाली भक्त वही है जो किसी को प्रायोरिटाइज नहीं करता, पूरा दिन भक्ति में डूबा रहता है और अपने हर एक काम को भक्ति से उज्ज्वलित करता रहता है। तो यदि सच में आप आनंद पाना चाहते हैं तो आप दिल से भक्ति कीजिए, ज़्यादा भक्ति कीजिए। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी नंदराई बाबा के यहाँ उन्होंने अवतार लिया था, लेकिन जब भी नंदराई बाबा ने श्री कृष्ण जी को अपने सर पे रखा तो उस पर सारे कंस के बंधन टूट गए, कंस के बंधन छूट गए, सारी माया छूट गई, सारे बंधन टूटकर जहल के द्वार भी खुल गए। जो कैद में थे नंदराय बाबा, उसके द्वार खुल गए, जो बंधन में थे वो मुक्त हो गए। जैसे ही उन्होंने सर पर कृष्ण जी को रखा तो जमुना जी ने भी उसको मार्ग दे दिया। ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ? नंदराय जी बाबा तो इतने बंधन में बंद हुए थे, कितने सारे सिपाही थे, कितने नज़र कैद थे, ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था। फिर उसको तो गोकुल जाना था मथुरा से, तो बीच में नदी आ रही थी यमुना महारानी, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ है? जब उन्होंने कृष्ण जी को सर पे रखा, तो कृष्ण जी को सर पे रखा तो सारे रास्ते खुल गए, सारे बंधन टूट गए, सारे बंधन से वो मुक्त हो गए।
जितना भी पल उन्होंने कृष्ण जी को सर पे रखा, वो नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान मेरे घर आए हैं, उन्होंने मेरे अवतार लिए हैं, उसको नहीं पता था। बट जितने भी पल उन्होंने सर पे रखा तो उसकी उतना पल आसान हो गया। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, 24 आवर आप कृष्ण को रखिए अपने माइंड में। डीएम को रखेंगे 24 आवर तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। 24 आवर आपके माइंड में से कृष्ण होना चाहिए, राम होने चाहिए, शिव होने चाहिए, आप जिसको भी सबसे बड़े भक्त हो वही होना चाहिए। और उसकी भक्ति किया कीजिए ताकि आपको थोड़े आनंद मिले। और आनंद की फीलिंग्स ऐसी है जो आपको हर तरह का डिप्रेशन दूर कर सकती है। आपको कितना भी कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम उसमें से सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे भक्ति कीजिए, भक्ति के बिना आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। और थोड़ा आप दूसरे लोगों से मिलिए, बाहर के लोगों से। अपने आप को इतना आइसोलेट मत कीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे। जितना आप बाहर घुलोगे मिलोगे उतना ही आपको लाइफ नॉर्मल लगे। और आप इस जर्नी में बोलते हो ना कि हम तो कार्मिक बंधन छोड़ने आए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी कर्मा क्लींजिंग की है, इसमें कर्मा क्लीन करना है। तो कर्मा क्लीन कब होता है? जब आप भक्त बन जाते हो भगवान के। जैसे नंदराय बाबा ने जितना टाइम अपने सर पर कृष्ण जी को रखा तो उनके सारे बंधन टूट गए। वैसे ही आप सारे बंधन से छूट न चाहते हो या ये बंधन तोड़ना आप चाहते हो तो आपको भगवान का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा, तभी सारे कार्मिक बंधन टूटेंगे। ओके। और जहाँ खुशी है, जहाँ मोह है, वहाँ बंधन बंधते हैं, चाहे डीएम हो या कोई और हो। तो ये अनकंडीशनल लव नहीं कहलाएगा जब तक आप ऑब्सेस रहोगे, उस पर नज़र रखोगे, 24 डीएम को बारे में सोचते रहोगे। तो ये अटैचमेंट होगा, फिर आपको यही अटैचमेंट डीएम के बंधन में बांधेगा, फिर वही डीएम टॉक्सिक हो जाएगा और आपको कार्मिक साइकिल फेस करनी पड़ेगी डीएम के साथ। तो कोई भी अटैचमेंट मत रखें। नेक्स्ट वीडियो में एक मेडिटेशन बना दूंगी आपका अटैचमेंट दूर हो डीएम से और आप अपनी एनर्जी आनंद के साथ आगे शिफ्ट कर सके। ओके। तो ये मेडिटेशन आप तक पहुंच जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। और भगवान की भक्ति ज़रूर करना, 24 आवर माइंड्स में भगवान को ज़रूर रखना। बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।